दोस्तों, इस चैनल पर आप अलग अलग तरह के आविष्कारों के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप रोड से जुड़े हुए कुछ अद्भुत आविष्कारों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो इन 10 अद्भुत आविष्कारों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाल बटन पर एक क्लिक जरूर कर देना। प्लास्टिक रोड्स। दोस्तों, जो आप अपने आसपास रोड्स देखते हैं वो स्टैंडर्ड रोड्स है, जिनको बनाने के लिए असफाल्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डामर के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंक्रीट को बनाने के लिए डामर के साथ साथ कुछ मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन रोड्स की प्रॉब्लम यही होती है कि ये कुछ समय के बाद ही बेकार हो जाते हैं। इनमें दरारें आ जाती है और खड्डे पड़ जाते हैं और ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। लेकिन शायद आपने प्लास्टिक रोड्स के बारे में सुना होगा, जिनको बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा हम बाहर फेंक देते हैं, जिससे कई जानवर बीमार पड़ जाते हैं, पानी के अंदर के जीवों को काफी तकलीफ होती है और साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को भी बढ़ाता है। तो इसी वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करके प्लास्टिक रोड्स बनाए जाते हैं। और इस प्लास्टिक रोड्स के आइडिया को इन्वेंट किया है हमारे ही इंडिया के एक इंसान ने, जिनका नाम है राजागोपालन वासुदेवन, जो कि टी.गारेजार इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है। इन्होंने इस प्लास्टिक रोड्स के आइडिया को इन्वेंट किया है। तो प्लास्टिक रोड्स बनाने के लिए जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है, उसको मशीन में डालकर उसके बारीक बारीक टुकड़े किए जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को डामर के साथ मिक्स करके एक कंक्रीट बनाया जाता है और इसी कंक्रीट का इस्तेमाल करके रोड्स बनाए जाते हैं। और इस तरह के प्लास्टिक रोड्स हमारे इंडिया में कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, जैसे चेन्नई, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर, सूरत। इस तरह की जगहों पर प्लास्टिक रोड्स बनाए गए हैं। अब इस प्लास्टिक रोड के आइडिया को विदेशों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन विदेशों में इस आइडिया का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। वो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके डायरेक्ट रोड्स के टुकड़े बना रहे हैं और इन टुकड़ों में बीच में खुली जगह भी होती है, जहाँ पर पानी आसानी से इकट्ठा होता है। और इन टुकड़ों में जो ऊपर का कंक्रीट होता है, पानी को जल्दी से सोख लेता है, जिससे कि पानी सीधे ही इस खाली जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको बाद में डायरेक्ट जमीन के अंदर सोख लिया जाता है और इसके कारण रोड पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। और साथ ये टुकड़े प्लास्टिक से मिलकर बने हुए होने के कारण इनमें ना तो दरारें आ सकती है और ना इनमें खड्डे पड़ सकते हैं, और साथ ही ये ज्यादा समय भी चल सकते हैं। और साथ ही इस तरह के रोड्स बनाने से पैसों के साथ साथ समय की भी बचत होती है। और इन रोड्स को लगाना तो बहुत ही आसान होता है। मशीन का इस्तेमाल करके सही जगह पर रखना पड़ता है और इनको आपस में जोड़ना पड़ता है और इस तरह से रोड बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों, आजकल लोग हर समय अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते रहते हैं और वो जब सड़क से चलते हैं तब भी अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और इसका नुकसान ये हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। और ऐसा ना हो, इसीलिए इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल करना एक बेहतर तरीका हो सकता है। इस तरह के गैजेट को रोड के साइड में लगाया जाता है और इस गैजेट का काम यही होता है कि इसके आसपास, यानी कि इसकी रेंज में जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, उन स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल को बंद करने का काम करता है ये गैजेट। अगर कोई रास्ते से चलते हुए अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए चल रहा है और वो जब इस गैजेट के रेंज में आ जाता है, तो उसके स्मार्टफोन पर एक पॉपअप ओपन हो जाता है, जिसके कारण वो अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इस तरह से उसको अवेयर किया जाता है और उसकी जान भी बचाई जाती है। लेकिन ये गैजेट तभी स्मार्टफोन पर पॉपअप ओपन करता है जब इसका एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो ये एक गजब का आविष्कार है, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि रोड्स अगर सोलर पैनल्स के हो तो वो कितनी तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे दिन भर तो हमेशा रोड पर धूप गिरती ही रहती है, और अगर रोड्स पर इस तरह के सोलर पैनल्स लगाए गए हो तो वहाँ पर दिन भर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल लोग अपने घर में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में किया जा सकता है, कंपनीज में किया जा सकता है, और भी बहुत तरीकों से उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस आविष्कार को संभव बनाते हैं ये प्लेटो पेवर टाइल्स। इन टाइल्स का इस्तेमाल करके इस तरह के सोलर रोड्स बनाए जा सकते हैं। इन टाइल्स से पैदल चलने वाले रोड्स और साथ ही गाड़ियां चलने वाले रोड्स भी बनाए जा सकते हैं, जहां पर दिन भर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। और ये जो टाइल्स होते हैं, ये हाईली ड्यूरेबल फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी एक गजब का आविष्कार है, जो कि घरों में, बिल्डिंग्स में या फिर कंपनीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है।
ट्रैफिक फ्लो प्लेट ये टायर किलर स्पीड बम्स है। इनका इस्तेमाल हाई लेवल की सिक्योरिटी या फिर हाई लेवल के ट्रैफिक से डील करने के लिए किया जाता है और ये गाड़ियों को कंट्रोल करने का एक गजब का तरीका है। अगर कोई अपनी कार को बिना परमिशन के गलत डायरेक्शन से लेकर जाता है तो ये स्पीड बम्स उस कार के टायर को चीर देंगे। ये वन वे स्पीड बम्स है जिससे कि लोग एक ही तरफ से जा सकते हैं और बिना परमिशन के तो कोई भी नहीं जा सकता है। और ये प्लेट्स A3 स्टील से बने हुए होते हैं और इनके ऊपर जो पेंट लगाया गया है वो एंटी रस्ट पेंट है। और इस तरह के फ्लो प्लेट्स का इस्तेमाल एयरपोर्ट्स के लिए, बैंक्स में, मिलिट्री के लिए, कैश कलेक्शन के लिए या फिर किसी ऐसी जगह पर किया जा सकता है जहाँ पर हाई लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। एक्टिव बम्प ब्रेकर का काम होता है व्हीकल्स की स्पीड को लिमिट करना, लेकिन ये जो एक्टिव बम्प है इनको आप स्मार्ट स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो इस एक्टिव बम्प सिस्टम में रोड के साइड में एक खंबे पर एक्टिव बम्प रडार लगा हुआ होता है जो कि व्हीकल्स की स्पीड को मापता है और उसी हिसाब से ब्रेकर की तरफ सिग्नल भेजता है। तो अगर कोई अपनी कार को नॉर्मल स्पीड में चलाता है तो उसके लिए कोई भी ब्रेकर नहीं होता है। ये रडार ब्रेकर की तरफ सिग्नल भेजता है कि स्पीड लिमिट में है, इसलिए उस कार के लिए कोई भी ब्रेकर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपनी व्हीकल को बहुत ही स्पीड में चलाता है तो ये रडार उसकी स्पीड को मापता है और ब्रेकर की तरफ सिग्नल भेजता है, जिससे कि ब्रेकर का एक तरफ का हिस्सा थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे कि कार को एक बड़ा सा झटका लगता है और ये ब्रेकर उस कार की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन भी कर देता है। और ये जो एक्टिव बम्प है जो गाड़ियों की स्पीड को नापता है, ये गाड़ियों की स्पीड को नापने के साथ साथ ये उस गाड़ी के नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। और ये एक गजब का आविष्कार है जिससे कि स्पीडिंग की प्रॉब्लम को 80% सॉल्व किया जा सकता है और स्पीडिंग की समस्या कम होने के कारण रोड भी बेहतर तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। अगर कोई दिन में ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात के समय में ये थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। रात के समय कई बार लोग रोड को क्रॉस करते हुए कार के सामने आ जाते हैं, जिससे कि कई सारे हादसे हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की स्मार्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो तो एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। इस स्मार्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग में रोड के साइड में छोटे छोटे खंबे लगाए गए हैं और इन खंभों में कुछ लाइट्स लगाए गए हैं और साथ ही इस पूरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कुछ सेंसर्स भी लगे हुए हैं और वो इन खंभों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करता है तो इनमें लगे हुए सेंसर्स मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और इन छोटे छोटे खंभों में लगी हुई लाइट्स ब्लिंक करती रहती है, जिससे कि रोड से ड्राइव करने वाले लोगों को आसानी से समझ में आ सकता है कि कोई तो रोड को क्रॉस कर रहा है। ई-रोड एयरलैंडा, शायद आप जानते होंगे कि फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉब्लम यही होती है कि ये सीमित दूरी तक ही जा सकती है। जितनी बैटरी की कैपेसिटी होती है उतनी ही दूरी तक व्हीकल जा सकती है, फिर उसके बाद बैटरी डाउन होने पर बैटरी चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन इस चीज का भी सोल्यूशन भविष्य में होने वाला है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक रोड्स बनाए जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक रोड्स है ये कंडक्टिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जहाँ पर हमें रोड के बीच में इलेक्ट्रिक रेल रोडवेज देखने को मिलेंगे जो कि इस तरीके से चलती हुई व्हीकल्स को चार्ज करेंगे। व्हीकल्स के नीचे की तरफ एक अटैचमेंट होगा जो कि इस रेल रोडवे पर चलता रहेगा और व्हीकल के अंदर की बैटरी को चार्ज करता रहेगा और इस तरह से व्हीकल्स और भी ज्यादा दूरी तक जा पाएंगी और इससे बैटरी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसके कारण बहुत से फायदे होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा और ये तरीका बाकी के फ्यूल से काफी सस्ता रहेगा, यानी कि पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ता रहेगा। ये तो रही रेल रोडवे इलेक्ट्रिक रोड्स की बात, लेकिन कितना अच्छा रहेगा कि अगर व्हीकल्स वायरलेसली चार्ज हो। तो इस चीज को पॉसिबल बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक रोड्स। ये रोड्स व्हीकल्स को वायरलेसली चार्ज करेंगे, चाहे गाड़ी चल रही हो या फिर पार्क हो, वो चार्ज होती रहेगी और ये तरीका रेल रोडवेज से तो काफी बेहतर है। और इन इलेक्ट्रिक रोड्स को बनाने के लिए रोड के ऊपरी परत के नीचे इस तरह के कॉइल्स लगाए जाएंगे और रोड के साइड में इनके मैनेजमेंट सिस्टम भी होंगे और इन कॉइल्स के जरिए ही व्हीकल्स को वायरलेसली चार्ज किया जाएगा। और इन रोड्स को बर्फ से या फिर बारिश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हर तरह के वेदर में काम करेंगे और गाड़ियों की बैटरी को चार्ज करते रहेंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और ये तरीका पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा।
अमेरिकन रोड पैच। आपके आसपास जो नॉर्मल रोड्स है वहाँ पर आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पर बारिश के कारण दरारें आ जाती है और खड्डे पड़ जाते हैं, और जब उन रोड्स को रिपेयर किया जाता है तब भी उसके बाद वहाँ पर फिर से खड्डे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर रोड्स को रिपेयर करने के साथ साथ इन अमेरिकन रोड पैच का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। और साथ ही इनको लगाना भी बहुत ही आसान होता है। खड्डों में कंक्रीट भर के उसको प्लेन करने के बाद बस उसके ऊपर इन पैच को बिछाना पड़ता है और ये रोड के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण दोबारा उस जगह पर फिर से खड्डा नहीं पड़ेगा। और ये अमेरिकन रोड पैच किसी भी तरह के मौसम को सह सकता है और ये ज्यादा समय तक भी चल सकता है। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है जो कि रोड रिपेयरिंग के कई सारे पैसे बचा सकता है। तो दोस्तों ये थे रोड से जुड़े हुए 10 आविष्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के नए नए इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना।